अगर मिशन तुम्हारी जिंदगी का धन है तो सबका ध्यान कहां जाएगा? मिशन पर। आज आपका ध्यान मिशन पर है या हम जबरदस्ती मिशन पर ध्यान लगा रहे हैं और कह रहे हैं भैया 300 रुपये ले आना, तो आज बहुत से लोग क्या करेंगे 10 रुपये डालेंगे और कुछ लोग 30 रुपये डालेंगे और कुछ लोग बहुत ज्यादा 100 रुपये, बहुत ज्यादा है 200 रुपये। पास्टर जी ये पैसा पैसा क्यों करते हो? मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं तुम लोगों से और आप लोगों से इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि मिशन सचमुच में स्वर्ग का राज का वो खेत है जहां पर आप बोगे तो आपको गड़ा हुआ धन मिलेगा। मैं तो आपकी भलाई सोच रहा हूं, मैं तो आपकी सहायता कर रहा हूं, मैं तो आपको धनी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सब कुछ बेच करके वो गड़ा धन तो ले लो। बताओ, मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूं। आप समझने की कोशिश कर रहे हो? आप समझने की कोशिश कर रहे हो मैं कौन हूं? मैं स्वर्ग के तरफ से भेजा हुआ कौन हूं? एक बिजनेसमैन हूं। आपको मैं मैं एक्सपर्ट हूं आपके फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। मैं क्या कर रहा हूं? आपको एक अच्छी राय दे रहा हूं। क्या राय दे रहा हूं? कि जो गड़ा हुआ धन है उसको खरीद लो। क्या करो? खरीद लो। सब कुछ आपको बेचना भी पड़े तो क्या करो? बेच करके उसको खरीद लो। ये है सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे मित्रों। इसलिए उसने क्या किया? सब कुछ बेच करके क्या किया उसने? उस गड़े हुए धन को क्या किया उसने? हासिल कर लिया। कैसे आप भी उस खजाने को प्राप्त करेंगे? जब आप उसको खरीदेंगे। छिपा हुआ गड़ा हुआ धन का खेत आपको खरीदना पड़ेगा। यदि आपको सचमुच में वो गड़ा हुआ धन प्राप्त करना है तो आपको कौन सी चीज खरीदनी होगी? खेत खरीदना होगा। और खेत क्या है? मिशन है। हालेलुया। आज दुनिया में लोगों का पूरा ध्यान है इस दुनियावी धन पर। आप इसी दुनिया में धन पाने की कोशिश कर रहे हो और इसी दुनिया में सब कुछ आप सचमुच में खरीद कर रख रहे हो, लेकिन ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए। मत्ती की किताब और उसका 6 अध्याय के 19 पद से 21 पद तक, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध न लगाते न चुराते हैं। 21 पद, जहां तेरा धन है वहीं तेरा। अच्छा आप हकीकत बताओ, ये कौन कह रहा है? पास्टर डैनियल कह रहे हैं या FWG चर्च कह रहा है? क्यों भैया? कौन कह रहा है? कौन सिखा रहा है? हेलो, कौन सिखा रहा है ये बात? बताओ जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इस दुनिया में अपना पैसा इकट्ठा ना करो, और इकट्ठा करो भी तो कहां लगाओ? कहां खर्च करो? कहां पे जमा करो? स्वर्ग में जमा कर दो। स्वर्ग में कहां जमा करने की बैंक है? मिशन बैंक है। कौन है? मिशन। कहां पर मिशन है? चर्च के अंदर है। हालेलुया। चर्च मिशन वर्क को करता है जहां पर आपको सचमुच में खर्च करना है। वो सब कहां जा रहा है? आपके खाते में। कहां जब मिलेगा आपको? स्वर्ग में। और बाइबल कहती है वहां तुम्हारा जरा सा नुकसान नहीं होगा। इस दुनिया में जो कुछ भी तुम लगा दोगे वो सब चला गया। आप अपने बीवी को लगाओ, आप अपने पति को लगाओ, अपने बच्चों को लगाओ, ये कतई गिनती नहीं होगी वहां, गारंटी है। अपना घर बना लो, वहां कोई गिनती नहीं। यहां जितना भी आप खरीद रहे हो इस तरीके से जैसे आइसक्रीम खरीद रहे हो। आइसक्रीम क्या होती है? आप बढ़िया खरीद कर रख लीजिए, अपने घर पर रख लीजिए, क्या होगा बाद में? लग जाएगी। और क्या होगा? सड़ जाएगी। नहीं, बहुत से लोग अपने घर में इस तरीके से आइसक्रीम की तरह अपना पैसा जमा के रखे हुए हैं और रख रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। घर बना रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया घर बना रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीद रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया हम सामान खरीद रहे हैं। और बाइबल कहती है यहां चोर लगा रहे हैं, सेंध, कीड़े लग रहे हैं, खत्म हो रहा है। नोटबंदी में तो सभी खराब हो गया। आमीन। आप सोचने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो।
बाइबल समझाने की कोशिश कर रही कि अपने लिए इस दुनिया में पैसा जमा करके मत रखो, बल्कि स्वर्ग में जमा करके रखो। और मिशन का एक अकाउंट खुला हुआ है जहां जमा कर सकते हो आप। बाइबल साफ साफ कहती है, हम सब लोगों को आज्ञा दी गई है, सारा धन कहां इकट्ठा करना है? स्वर्ग में। अपनी बैंकों में मत रखो, अपनी बैंकों में जीवन यापन के लिए रखो थोड़ा बहुत। कैसे आप उस खजाने को प्राप्त करेंगे? हमने आपको बताया है। बाइबल कहती है अपना धन स्वर्ग में जमा करो, क्योंकि अनंत धन कभी नाश नहीं होगा। ऐसा खजाना परमेश्वर आपको दे रहा है और स्वर्ग में आपका इंतजार कर रहा है। क्या आप इस मनुष्य के समान घड़ा हुआ धन लेंगे, खरीदेंगे? क्या वो जमीन, क्या उस पर खर्च करेंगे? याद रखो, आप यहां से जाने वाले हो, तो क्या वहां पहुंचोगे तो आपका धन तैयार है? ये तो सच है, आप जाने वाले हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक दिन पक्का है जाएंगे नहीं जाएंगे। तो जब वहां जाएंगे तो क्या आपका गड़ा हुआ धन इंतजार कर रहा है? क्या आपका धन इंतजार कर रहा है? क्या आपको वहां सचमुच में पहुंचने के बाद आपका स्वागत होगा, आपको परेशानी नहीं होगी? आपको मालूम है, जब लोग गरीब लोग जेल में जाते हैं तो वो बहुत कष्टदायी जिंदगी उनकी होती है, मच्छर वाली जगह और खाना बिल्कुल बेकार मिलता है। लेकिन जब कोई पैसे वाला वहां जाता है तो वहां सारी सुविधाएं उसे मिलती हैं। जेल में तो गए लेकिन सुविधा भी बढ़िया है। इसका मतलब क्या है? पैसा कितना इंपॉर्टेंट है और उसके चेले चपाटे कितने इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा नाम हो या पहचान हो या किसी भी तरीके से एक स्थान हो तो लोग वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं। स्वर्ग में जब आप पहुंचोगे तो क्या स्वर्ग पहचानेगा? क्या आपका स्वागत होगा? उसी जलवे के साथ होगा? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपने अगर खर्च किए होंगे तो आपकी वहाँ पहचान होगी और आपको वैसे ही इज्जत मिलेगी, क्योंकि आपने इतना जमा करा है, आपको अधिकार होगा। खरीद लो, जो कुछ भी बेचना पड़े, आपके लिए कुछ भी बेचना पड़े, घटियों पे रहो, किराए पे रहो, कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई बुराई नहीं। अगर आप किराए पर रह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किराए पर रह लो, आप हटारा जीवन जी रहे हो, कोई टेंशन। लेकिन आप स्वर्ग के राज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए सचमुच में गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। मेरे मित्रों, एक हम कहानी आपको बताएंगे। लूका उसका 16 अध्याय में एक बहुत चतुर भंडारी की स्टोरी है, जिसने बुद्धि से काम किया और अपनी नौकरी से जाने से पहले उसका किस प्रकार सम्मान हुआ या उसकी किस प्रकार से उसकी मदद हुई। लूका 16 अध्याय और उसके 1 से 9 पद तक कोई जन पढ़े क्या लिखा हुआ है। फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि ये तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा कि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। उसने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का क्या आता है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उनसे कहा कि अपनी खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। कि किसी धनवान का एक भंडारी था। भंडारी का मतलब क्या है? जो सब धन दौलत का जितने भी संपत्ति होता है उसका एक अधिकारी होता है। कौन होता है? एक अधिकारी होता है, जिसके हाथ से सब कुछ पैसा जाता आता है, खर्चा होता है। ठीक है। अब वहां पर क्या हुआ है, किसी ने उसकी शिकायत करी कि तुम्हारा जो एक सेवक है, वो जो मैनेजर है, वो बहुत तुम्हारा धन को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। तो इसकी खबर पहुंची उस स्वामी के पास। तो स्वामी ने योजना बनाई कि उसको हटा दिया जाएगा। तो वो समझ गया कि मेरा बैंड बजने वाला है और मुझे निकाल दिया जाएगा।
उसके बाद में क्या करूं, अभी तक तो मैनेजर था और बड़ा अच्छी मेरी लाइफ थी, अच्छा पैसा था, अच्छा खाना था, लेकिन जब यहाँ से जाऊंगा तो मेरे से तो फिर दूसरा काम ही नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, उसने क्या कहा, बोला कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। तो उसने कहा मैं समझ गया, मैं क्या करूंगा। उसने तुरंत दिमाग लगाया और उसने क्या किया, पहले उसने ये दिमाग लगाया कि मैं लोगों को दोस्त बना लूं। क्या बना लूं मैं? दोस्त बना लूं, यानी कि जितने भी इस स्वामी के कर्जदार हैं मैं उनकी भलाई कर दूं। क्या फायदा कर दूं? भलाई फायदा कर दूं कि उनका कर्जा माफ कर दूं। मैं उनको बुला बुला के कहूंगा भैया ये बताओ तुम्हारा कितना कर्जा है? 100 है, चलिए हटाइए 50 आप देंगे। अच्छा मैं देखो तुम्हारे लिए उपकार कर रहा हूँ। तो बड़ा खुश हुए, बोले आप कितने अच्छे हो, आप हमारी मदद कर रहे हो। किसी का कितना है, 80 है, चल 40 ले, चल तेरा कितना है, 30 है, चल 15 ले। इस तरीके से उसने क्या किया, नौकरी छोड़ने से पहले उसने क्या कर लिया, बाहर जब निकलेगा तो उसके सारे मित्र उसे क्या करेंगे, उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट से आ रहा है और इतनी अच्छी उसकी लाइफ थी। वो चाहे तो सबका पैसा है सूद ब्याज सहित ले ही ले, लेकिन उसने लोगों की करी है सहायता। तो जब वो नौकरी से बाहर नीचे आए और जब उन्हें पता चला उसने नौकरी छोड़ दी है और तब वो लोगों से मुलाकात किया, तो सब लोग क्या कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे और उसकी इज्जत कर रहे थे, उसको भैया भैया बोल रहे थे और उसको कह रहे थे कि भैया आप इतने बड़े हैं और आज आप नीचे आ गए, आइए हमारे घर आइए, आज हमारे घर पे रुकिए, आज हमारे घर पे खाना खाइए। उसने जिन जिन लोगों की जिंदगी में भलाइयाँ की थी वो क्या हो रही हैं अब, वो क्या हो रही हैं अब, वो फायदे में आ रही हैं। हालांकि ये स्टोरी के बारे में प्रभु कह रहे हैं ये एक दुनियावी स्टोरी है, दुनियावी व्यक्ति है, संसारिक व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है। वो कह रहा है ज्योति के लोगों से ज्यादा दुनिया के लोग चालाक होते हैं, वो उन्हीं की स्टोरी बता रहा है। दुनिया के लोगों का हाल यही है। आज हमको प्रभु यीशु मसीह पहले बोल रहे हैं कि दुनिया के जो लोग हैं वे बड़े चतुर हैं और मसीह लोग, ज्योति के लोग चतुर नहीं होते हैं इतने, लेकिन सिखा रहा है प्रभु हमें, सीखो उन चतुरों से, उन संसारिक लोगों से भी क्या करो, सीख लो कि जब वो अपनी पोस्ट छोड़ करके जब बाहर निकलेगा तो लोग उसे क्या करेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि उसने किया है लोगों के जीवन में, हैं? उसने लोगों के जीवन में भलाई की है। क्या की है? भलाई की। तो वे उसको क्या करेंगे भाई, उनको फायदा मिला तो क्या करेंगे वे लोग, उसको कहेंगे अरे आप हमारे घर रहिए, आप हमारे कमरे में रहिए, आप हमारे यहाँ खाना खाइए, आपको वो इज्जत देंगे। आगे लिखा है 8 पद में, स्वामी ने उस अधर्मी के भंडारी को सराहा। उसे मालूम था कि उसे भीख मांगना नहीं आएगा और वो मजदूरी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ऐसी जुगाड़ लगाई कि बाहर जाकर वो जो लाभ से मिलता रहेगा। अब सोचो यहां पर क्या लिखा है 9 पद में, मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए क्या बना लो, मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में क्या करें, ले लें। बाइबल हमें आज ये फिर से सिखा रही है कि हमें अधर्म के धन से क्या बनाना है, मित्र बनाओ। बोलो एक दूसरे से, अधर्म के धन से क्या बनाओ, मित्र बनाओ। जो दुनियावी धन है वो कौन सा धन है, वो कौन सा धन है, अधर्म का धन है। ये धन अच्छा थोड़ी है, ये धन अच्छा थोड़ी है दुनियावी धन, लेकिन इस धन से क्या करो आप लोग, मित्र बना लो। क्या कैसे मित्र बनाओगे, यही तो है, यही बात समझ नहीं पा रहे लोग। ये मित्र बनाने का मतलब ये है कि आप जब मिशन में खर्च करते हो और जब आत्माएं बचाते हो, जब स्वर्ग में आप जाओगे तो वही सारे उद्धार पाए हुए मित्र आपका वेलकम करेंगे, कहेंगे ये लो फूल, ये लो चाय, ये लो कॉफी, ये लो सब चीजें हमसे ले लो। यानी कि उनकी भी जो चीजें उनके पास होंगी वो आपसे क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तुमने हमें बचाने के लिए ये खर्च किया है, तुमने हमें अपना मित्र बनाया, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए मदद करेंगे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे। वही मित्र जिनको हमने बचाने के लिए अपना धन को मिशन दान में क्या किया, मिशन के रूप में दिया है। आज आप जो इस बड़े डेगचा में जो भी दान डाल रहे हो वो आप इसके द्वारा क्या कर रहे हो, आप मिशन के लिए आप जो दे रहे हो, आप उसके द्वारा क्या कर रहे हो, आप मित्रों को क्या कर रहे हो, बना रहे हो। हालेलुया।
और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाइबल कह रही है अपने दुनियावी और संसारिक धन से क्या करो, अपने लिए क्या बना लो, मित्र बना लो। हालेलुया। क्या बना लो, मित्र। जब आप मिशन दान देते हो तो उसके द्वारा आप क्या बना रहे हो, आप मित्र बना रहे हो। हालेलुया। जब ये चतुर भंडारी जब बाहर आया तो उसने क्या पहले से बना रखे थे, मित्र बना रखे थे। उसके बाद लोगों ने क्या किया, उसका स्वागत किया। आप जिस दिन भी मरोगे और ऊपर जाओगे, क्या आपके मित्र आपका इंतजार करेंगे? बोलो भैया, आप जिस दिन मरोगे ऊपर खड़े होगे, क्या आपके ढेर सारे मित्र खड़े होंगे आपका स्वागत करने के लिए? कितने मित्र आपने बनाए हैं, कितने मित्र आपने बनाए हैं, कितना मित्रों पे आपने अपना धन निवेश किया है, कितने मित्रों पे आपने अपना पैसा लगाया? क्या आपने सब कुछ जो भी आपके पास है बेच करके आप क्या सचमुच में कर सकते हो? यही है प्रॉब्लम। बाइबल कहती तुम जो कुछ भी यहां जमा करोगे पुराना होगा, जंग लगेगा और कीड़े खा जाएंगे। एक दो शर्टें मेरी खराब हो गई, उसमें दीमक खा गए, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं रोता हूं, काश मैं किसी को दे चुका होता पहले से ही। यह है सबसे बड़ी समस्याएं। अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखो, जो कुछ भी आपके घर में रखा हुआ है वो नाश हो रहा है, वो गड्ढे में जा रहा है, वो खराब हो रहा है, लेकिन जो कुछ भी आप परमेश्वर के राज में निवेश करेंगे मेरे मित्रों, आपको वहां मिलने जा रहा है, आपको बढ़ोतरी होने जा रही है, आपकी जिंदगी में बड़ा खजाना मिलने जा रहा है। आप सचमुच में धन्यवाद करोगे, दुआएं दोगे ऊपर जाकर के। पास्टर डैनियल के लिए धन्यवाद, जो हमें इतनी ज्यादा समझाते थे, हम बुरा मानते थे, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा समझाया हमें कि आज हमारी आंखें खुल गई हैं। आज हमें सारा खजाना मिल गया जो कुछ भी हमने मिशन में जमा किया था। कर दो अपना सब कुछ जमा मिशन के लिए, दे दो अपना, यहां तक कि बेचना भी पड़े तो बेच करके दे दो, मिशन के लिए दे दो, मिशन के लिए दे दो। उस खेत में आप लगा दो, उसको बेच कर खरीद लो, क्योंकि उसमें गड़ा हुआ धन आपका है और परमेश्वर आपको देना चाहता है ताकि आप धनी हो जाओ। मित्रों, उस स्वर्ग में आपको बहुत अफसोस होगा अगर आप वहां धन लेकर नहीं पहुंच पाए। सोचो, मिशन में आपको जो भी खर्च कर रहे हैं परमेश्वर उसके द्वारा आपको बहुत बड़ी आशीष देने वाले हैं, बहुत बड़ा धन देने वाले। वो कहता है अधर्म के धन से आप अपने लिए मित्र बना लो, ताकि मित्र जब वहां पर हम पहुंचे तो वहां पर वो हमें हमारा स्वागत करें और हमें आनंद निवासों में हमें ले लें। बहुत से लोगों को इस पद का मतलब नहीं मालूम है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वर्ग के राज में आत्माओं को बचाने के लिए अपना धन खर्च करें, ताकि जब हम स्वर्ग में पहुंचें तो ये मित्र हमारा स्वागत करें। क्या हमारी वजह से कोई स्वर्ग जा रहा है? वहां हमारा स्वागत करेगा। यही मिशन है, जब हम लोगों को बचाने के लिए अपना धन निवेश करते हैं। मिशन में निवेश करना छिपा धन, छिपा खजाना पाना है। आपका धन जीवन के लिए होना चाहिए, पाप के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों का धन पाप के लिए है, सिर्फ नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, लड़ाई झगड़ा, खून कत्ल, मर्डर के लिए है। विश्वासी लोग खाने पीने में और मकान बनाने में और गाड़ियां खरीदने में लगाए पड़े हैं। क्या लिखा हुआ है नीति वचन उसका 10 अध्याय के 16 पद में? नीति वचन उसका 10 अध्याय के 16 पद में, यदि आप अपना धन मिशन के लिए नहीं खर्च करते हैं तो आप पाप करते हैं, और जो यहां रखोगे घर में, बैंक में, भविष्य के लिए सब बेकार जाएगा। मित्रों, आपका धन जीवन के लिए खर्च होना चाहिए। नीति वचन 10 का 16 में कोई जन पढ़ के जल्दी बताए। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। धर्मी के परिश्रम का लाभ कहां पर जाता है? जीवन पे खर्च होता है। क्या मेरा धन, जो धर्मी हूं मैं, मेरा धन क्या सचमुच में जीवन को बनाने के लिए खर्च होता है? तो 30 का 6 अध्याय के 19 से आपने पढ़ा है, स्वर्ग में धन जमा करो। यदि आप स्वर्ग में जमा करोगे तो मिशन के द्वारा आपको सब कुछ मिलेगा जो गड़ा हुआ धन है। कैसे अपना धन खर्च करते हैं? क्या मिशन के लिए खर्च करते हैं, जो वास्तव में आपके खेत को खरीदने के काम आता है? आपको सचमुच जो मिशन के लिए देना है, वहां पे खर्च करना है ताकि आत्माएं बचें। आत्माओं को बचाने के लिए आपको अपना धन खर्चा करना है। ये धन जब मिशन के लिए आप देंगे, आत्माओं को बचाने के लिए, आपको स्वर्ग में मिलेगा।
मैं बहुत से विश्वासियों को बोल चुका हूं कि विश्वासियों, आप हर दिन 10 रुपए ही का नाश्ता करवा दो एक टाइम उस मिशनरी का, जिससे कि वो सुसमाचार प्रचार खुशी से करे, आपको स्वर्ग में बड़ा आशीष मिलेगी। लेकिन बहुत से विश्वासी हमारे आज भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। वो 300 रुपए नहीं देना चाहते हैं, वो 10 रुपए देना नहीं चाहते हैं, और वो अपनी मर्जी से ऐसे उठाई और ऐसे ही समझी और आप उठा के ले आते हैं। कोई 30, कोई 40, कोई 50, कोई 100, कोई 150, कोई 200, कभी भी बात को नहीं समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं 10 रुपए का नाश्ता करा दीजिए एक मिशनरी के लिए। आपका ये 10 रुपए का नाश्ता मेरे मित्रों आपको धन को खरीदने में, उस गड़े धन को खरीदने में काम आएगा, और आप सचमुच में स्वर्ग के राज में बहुत स्वागत किए जाओगे। आपको सब कुछ मिलेगा जो कुछ भी आप निवेश कर रहे हो स्वर्ग के राज में ना। दूसरी चीज कहां निवेश करना है, कहां आप खर्च करते हो मिशन में। रोमियो उसका 12 अध्याय का 13 पर, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। लगे क्या बात कह रही बाइबल कहती है। स्वर्ग में खर्च करने का मतलब क्या है? पवित्र लोगों के ऊपर अपना धन खर्च करो। आज दुनिया में कहां लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं? पापियों पे खर्चा कर रहे हैं। कहां खर्चा कर रहे हैं? पापियों के लिए खर्च कर रहे हैं। पर बाइबल कहती है अपना धन कहां खर्चा करो? पवित्र लोगों पर। किसके ऊपर खर्चा करो भैया? हाँ, उनकी सहायता करो। बाइबल कहती है जो कुछ उनकी आवश्यकताएं हो, उनकी क्या हो? आवश्यकताएं हो, उसमें खर्च करो। आमीन। पवित्र लोगों की सचमुच में जरूरत हो। लेकिन सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर मिशन में लोग बोएं और निवेश खर्च करें। आप लोग एक बात ध्यान रखो, जब आप पवित्र लोगों को भोजन खिलाते हो तो बाइबल कहती है तुम मुझे खिला रहे हो, ठीक? मेरे दास को खिला रहे हो तो मुझे, जो कुछ भी खर्च कर रहे हो आप उनके ऊपर, जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो आप, जो कुछ भी उन पर इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या करना है? कुछ लोग हमेशा जुगाड़ में रहते हैं कि पास्टर से क्या मिल जाए, पास्टर से क्या मिल जाए, चर्च से क्या मिल जाए। लोगों की जुगाड़ ये हैं। बहुत से चर्च में विश्वासी इसी जुगाड़ में बहुत से रहते हैं कि पास्टर से क्या मिल जाए, चर्च से क्या मिल जाए। चाहिए आप पास्टर से उम्मीद कर रहे हो जो बेरोजगार, नौकरी करता नहीं, सेवा कर रहा है, आपकी खिदमत करता है, आपकी जिंदगी को लगा रहा है। आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप रिटायर भी हो गए तो पेंशन कमाते हो, और आप उल्टा पास्टर डैनी से उम्मीद कर रहे हो। ये कैसे संभव हो सकता है? थोड़ा भी सोचो। आपके लिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कहता है कि आप पवित्र लोगों पे खर्च करो, और कहता है कि उनकी सहायता करो और उनकी पहुनाई भी करो। पहुनाई, ये पहुनाई शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पवित्र लोगों की सहायता में खर्च करो और उनकी पहुनाई करो। बाइबल कहती है पवित्र लोगों पे खर्च करो और उनकी सहायता करो और उनकी पहुनाई करो। अरे पास्टर लोगों की या पवित्र लोगों की पहुनाई करना तो छोड़ो, यहां पर जो बिक रहा है उसको ही खा लो तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे ही खरीद के खा लो खाना, आप हमारी कहां पहुनाई कर पाएंगे? थोड़ा अंदाजा लगाओ कितने विश्वासी हैं जो महीने में एक बार अपने पास्टर को खाना खिलाते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? साल की साल पूरी 12 मास ऐसी चली जाती है और लोग अपने घर में बिना पास्टर को बुलाए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों के पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास नौकरियां नहीं है। सोचो अगर सारे विश्वासी अपना एक डेट फिक्स कर लें, 6 महीने में एक ही बार बुला लें, इस तरीके से किस तरीके से हम लोगों का जीवन यापन होगा हमारे लाइफ का? कभी नहीं सोचते। एक टाइम का भी खाना खिलाने के लिए आप लोगों के पास बड़ी प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब कुछ करना भी कहां जा रहा है? मिशन के लिए जा रहा है, मिशन के लिए जा रहा है, और वो आप गड़ा हुआ धन खरीद रहे हैं। और मैं कितना आपके लिए बता रहा हूं, कितना समझा रहा हूं। आप टीवी खोल के देखो, नापतोल वालों का जरा उनकी एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका देखो। ऐसा समझाते हैं कि आपका मन करता तुरंत कॉल करें महंगाई ले। नहीं, नापतोल आप देखिए, पास्टर डैनियल स्वर्ग के राज में गड़ा हुआ धन की बात कर रहा है, नकली धन की बात नहीं कर रहा है, असली धन की बात कर रहा है। वो दुनियावी चीजें थोड़ी दिन की लाएंगे और खराब हो जाएंगी, लेकिन मैं आपको ऐसा धन की बात कर रहा हूं जो कभी खास नाश नहीं होगा। किस तरीके से वो आपका दिल जीत लें कि 16 बर्तन आप ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, गद्दा रजाई ले लीजिए, मशीन आ गई है ये ले लीजिए, और वो ऐसी नजाकत दिखा दिखा करके, इठला इठला करके आपको भरमा देते हैं और आप खरीद लेते हो जाके। नहीं,
वो बात की बात है कि जब सामान आपके हाथ में आएगा तो तुम रोगे, पछताओगे कि नकली है, असली नहीं है। जो दिख रहा था वो सेम नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, हम आपको नकली दुनियावी धोखे चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्वर्ग के राज की बात कर रहे हैं। अगर आप अपने धन को, अपनी दौलत को, अपने पैसे को परमेश्वर के राज के लिए लगाओ। हमारा भी दिल करता है कि जिन विश्वासियों के साथ हम भलाई कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, वो सचमुच में इस वचन के अनुसार पवित्र लोगों पर अपना धन खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सचमुच में वो जब ऐसा करेंगे तो स्वर्ग के राज में उन्हें मिलेगा। वे कभी गरीब नहीं होंगे, वे कभी कंगाल नहीं होंगे, उन्हें घटी नहीं होगी। और दूसरी बात, स्वर्ग में तो मिलेगा ही, इस दुनिया में भी आशीर्वाद आएंगे, उनकी सुरक्षा आएगा, उनके अन्न जल पर आशीष आएगी। यह परमेश्वर का वायदा है। बाइबल कहती है, नीति वचन उसका 11 अध्याय के 24 पद में, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। क्या लिखा है? ऐसे लोग हैं जो छितराते हैं। छितराने का मतलब यह कि उनका पैसा इधर उधर फेंक रहे हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे ये गरीब हो जाएंगे, लेकिन गरीब नहीं, और बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना वो खर्च कर रहे हैं, इसको देना, उसको देना, इसको देना, उसको देना, तब भी उनकी क्या होती है? घटी या कभी नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। निवेश करने से ये फायदा है। आप सीखो और समझो मेरे मित्रों, हमेशा आगे बढ़ो पवित्र भक्तों की सेवा करने के लिए। आगे क्या लिखा है? पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और उसके 18 से 19 पद में क्या लिखा है? क्या लिखा है? भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। क्या लिखा है 17 पद में? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हाँ, दुनियावी धन पर ज्यादा भरोसा ना रखें। जो परमेश्वर देगा उसमें आपको सारी जरूरतें पूरी होंगी। अच्छा, आप बताओ, कितने लोग गड़े हुए धन को पाना चाहते हैं? गड़े हुए धन पर निगाह लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, बेखड़े हो जाएं। आसमानी बड़े धन की ओर जो लोग अपना आंखें लगाना चाहते हैं।